हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंश नाइन। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम अगले पार्ट में यही कल हम देखे थे कि लैंडमार्क जी ने लिली को अपने घर में लेके आके सबको बताया। उसने लिली के साथ नाइट स्पेंड की है एंड डिवोशन को उसने उसे डिवोर्स दिया। ओके, तो जब लैंडमार्क जी इन सारी बातों को अपनी फादर एंड मदर को बताया तो उसके मदर बहुत खुश हो गए थे। हाँ, उन्हें तो चाहिए था लिली उनकी बहू बने। एंड उनके फादर ऑब्वियसली नटल कोई रिएक्शन नहीं। एंड लेकिन उनके ग्रैंडफादर ने बोला, पर बांजी तुमने विंग से मैरिज की है। पर तब लैंडमार्क जी ने उन्हें समझाया, ग्रैंडफादर मैंने विंग से मैरिज किया तो ज़रूर है, पर मैं अभी तक उसे टच तक नहीं किया। यानी मैंने उसे अपनी वाइफ होने का हक नहीं दिया एंड मैंने उसे हस्बैंड होने का कोई हक उसे दिया भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब जब लैंडमार्क जी इन सारी बातों को बता रहा था तब वही सबके लिए कॉफ़ी लेने गया था। तो जब वो लेके आ रहा था तब इन सारी बातों को सुना तो वो इनका दिल ही टूट गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसने रात को ही उन दोनों मीटिंग किया था एंड नाइट स्पेंड किया था। एंड अब सुबह आकर उसने ही बोला, उसने लिली के साथ नाइट स्पेंड किया। तब वो सोचा शायद हो सकता है, शायद सुबह में उन लोगों ने कुछ किया होगा, तो उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। एंड उसके हाथ तो काँप रहे थे एंड उसके आँखों में आंसू आ ही रहे थे, पर उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया एंड सबको कॉफ़ी दे रहा था। तब ग्रैंडफादर ने ओल्ड लैंड ने पूछा से वही, इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? तब उन्होंने बोला, ग्रैंडफादर जब हमारी मैरिज हो रही थी तब ना ही मुझे पता था मेरी मैरिज हो चुकी है और ना ही इनको पता था कि इनकी मैरिज हो चुकी है। इनकी तरफ से भी फोर्स था एंड मेरी तरफ से भी फोर्स ही था। और वैसे भी ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। जब वही नहीं बोला ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जब राम जी ने ये सुना कि विंग ने बोला, विंग लैंग्वेज से प्यार नहीं करते, पर इस बात को सुनकर लैंग्वेज के दिल में थोड़ा बहुत पेन हुआ। उसे नहीं पता कि वो, पर उसे पेन हुआ। ठीक है, तब विंग ने बोला, वैसे भी हमारा रिश्ता ज़्यादातर नहीं चलता, क्योंकि कितने देर एक इंसान ऐसे इंसान के साथ रह सकता है जिसके साथ ना ही उसका दिल का कोई अटैचमेंट है, ना ही कोई कुछ। तो हम दोनों का अलग होना बेहतर है। तो ओल्ड ने बोला, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। और लिली तुम आज के लिए ही रह जाओ एंड शाम को तुम्हारे फादर और मदर को भी बुला लेना, तो हम सब बैठ कर इस बारे में बात करेंगे। तो लिली भी बहुत खुश हो गई, उसके प्लान तो काम आ गया कि उसे लैंडमार्क जी के साथ मैच करने का मौका मिलेगा। ओके, तो विंग भी कुछ नहीं बोला, उन्हें सब अपने काम करने लगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद लिली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा सीढ़ी के ऊपर से। ड्रैगन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जी बांग जी आंटी अंकल देखिए फादर को विंग ने पुश किया है एंड इस बारे में बात करने लगा। ठीक है, और विंग और लिली दोनों ही सीढ़ी के पास खड़ा हुआ था। विंग खड़ा हुआ था एंड सीढ़ी के नीचे ग्रैंडफादर ओल्ड पड़े हुए थे और उनके सर से बहुत ब्लड आ रहा था एंड लिली कुछ दूर में खड़ा हुआ था। ठीक है, तो सब लोग दौड़ के आए एंड सब लोग ओल्ड को पकड़ कर लैंड ने बोला, फादर आप उठिए। लैंड ने बोला, फादर आपको क्या हुआ, उठिए। एंड लैंड भी दौड़ के आके बोला, ग्रैंडफादर आप क्या हुआ, आप उठिए। एंड तब उसने देखा सीढ़ी के ऊपर विभूषण खड़ा हुआ है एंड वो रोए जा रहा है एंड बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। एंड लिली ऊपर खड़ा हुआ था एंड तब सब लोग दौड़ के आके ग्रैंडफादर को उठाने की कोशिश की। जब विंग जाने की कोशिश किया तब ग्रैंडमदर ने उसे पुश किया एंड बोला, तू रहा तो मेरे ग्रैंडफादर से, जब से तुम हमारे लाइफ में आए हो हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने को है। मेरी
मैं थी लिली के साथ, उसके इमेजिन वो नहीं हुआ। एंड ग्रैंडफादर का तुम ऐसा किए, ऐसा क्या, एंड ऐसे बहुत कुछ कह रहा था। एंड जल्दबाजी में वुडलैंड को हॉस्पिटल लेके चला गया सब लोग। एंड बोइंग हॉस्पिटल में गया, लेकिन उसे ना कोई वुडलैंड को देखने तक नहीं दे रहा था। बोइंग को वुडलैंड को मैं होता ना, जब मैं देख लूँ कैसा है, फैमिली मेम्बर कुछ होता है तो कोई भी उसे नहीं जाता। एंड लिली तो उसे कंटिन्यू सुनाया जाएगा, लिली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और सब वुडलैंड तुम बहुत पसंद करते थे, तुम उसने तो तुम्हारे साथ मैरिज क्यों यार, हाँ उन्हीं ने तुम्हारे सारे बांझी से करवाया था। एंड एट्रोल बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे बैठ के फुट फिर होने लगा। उसको डॉक्टर ने उनकी सर्जरी हुई है, एंड उनकी हालत डेंजरस से बहुत बढ़ है। एंड हम कुछ दिन में इसे नॉर्मल फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे, और अगर आप चाहते इसे आप घर में भी लेके जा सकते हो। तब मैनेजर बोला ठीक है, हम इसे घर में शिफ्ट करेंगे। कुछ 1 घंटा या कुछ देर बाद हम देखते हैं सब लोग घर में हैं। एंड वुडलैंड उनके रूम में होता है ना, सब कुछ लगा हुआ। एंड वुडलैंड टेम्पररी कोमा में चला गया है, ठीक है। वुडलैंड सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, पर कोई रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वुडलैंड कोमा में चला गया। तब क्या हुआ कि वो लिविंग रूम में खड़ा होकर रो रहा था एक्साइटमेंट। तब लैंड बंदे आया एंड एक पेपर उनके सामने फेंक के बोला इसमें साइन करो एंड मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। बहुत गुस्से में बोला। तो मैंने बोला ये क्या है, तो उसने बोला एक जीवो से बड़ा, और वैसे भी हम इस बारे में बात भी करने वाले थे, तो इसमें पेपर पर साइन कर और मेरे ज़िंदगी से, मेरे घर से, मेरे घर से और इस हो सके तो इस साइड से निकल जाओ, मुझे तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए। और तुम जैसे लालची गोल्ड डिगर इंसान मेरे लाइफ में नहीं चाहिए। तो मैं रोते रोते उसमें साइन किया। उन्होंने बोला क्या मैं आखिरी बार ग्रैंडफादर को देख सकता हूँ। तो लंजा बोला ज़रूरत नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं उन्हें देखने की। मुझे नहीं पता तुम कैसे मेरे ग्रैंडफादर को इस इनोसेंट फेस के जरिए फंसा ले मुझे, और मैं नहीं चाहता तुम मेरे ग्रैंडफादर के आसपास क्या। अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मैंने कुछ नहीं किया, उस घर से कुछ नहीं लिया, उसने अपने लिए 2 कपड़े लिए एंड वहाँ से निकल गया। इन्होंने रोते रोते वहाँ से निकल उसने बस स्टैंड के पास है। आज के उसने खुद को सोचा सही है। और वैसे भी जब भी मैं लिली को और बांची को देखती थी तब मुझे लगता था कि मैं उन दोनों के बीच में होता ना 3rd पर्सन में वैसा लगती थी। शादीशुदा होकर भी मुझे लगता था मैं उनके बीच में 3rd पर्सन हूँ, लिली हमारे बीच में 3rd पर्सन नहीं। अच्छा वाह ऐसे वजह पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ग्रैंडफादर को पुश नहीं किया। ये लोग मुझे समझते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। उसने बस स्टैंड में गया एंड एक बास में उठा एंड उस बास तब चलने लगा। प्राय 2 घंटे के बाद कंडक्टर आके बोला हेलो सर अब कहाँ पे उतरेंगे। तो मैंने बोला कहाँ पे आ गए हम, ये बस स्टैंड का लास्ट स्टेज है, एक इलिंग गाँव है, हम यहाँ पे लास्ट स्टॉप रहेंगे। तो ठीक है मैं यहीं पे उतर जाती हूँ। सर मैंने उसके पास जितना भी पैसा था, जस्ट उसके पास इतना ही पैसा था जितना 2 घंटे ट्रैवल किया, उस पैसे को उसने उन्हें दे दिया। और उसके बाद उसने देखा उसके पास कोई फूटी कौड़ी तक नहीं है। एक ऐसा वो मिला जो मार्ट है, ऊपर से उसे घर से निकाला गया है एंड ऊपर से उसके पास कुछ भी पैसा नहीं, कोई फूटी कौड़ी तक नहीं। उसकी हालत और भी बेहाल हो। उसने सोचा सही है मेरी ज़िंदगी ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा ही होता
मैं बचपन से खुद खुद को खुशियाँ ढूँढते ढूँढते रह गया एंड मेरे पास खुशियाँ कभी नहीं है। मुझे जब लगा हाँ शायद मैं अब मैं खुश हो सकता हूँ, तभी मेरे पास से सब कुछ चला जाता। मेरी खुशियाँ तक छीन लेते हैं। मुझे नहीं पता भगवान भी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा लगता है उनको मेरे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। शायद वही मुझसे निकल रहा है। शायद मैंने अगले जन्म में बहुत कुछ बुरा किया होगा, उसका ही मुझे यहाँ पे सज़ा मिल रहा है। तो वही उस बस स्टैंड में उतर कर उससे चलते चलते जा रहे थे। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, ठीक है। उस वजह से कुछ नहीं खाया था, उस वैसे ही निकल गया था। तो क्या हुआ कि वहीं जाते जाते एक ओल्ड लेडी का शॉप आया। वो एक होता है ना छोटा मोटा ग्रोसरी शॉपिंग जैसा, वही छोटा सा शॉप था। और ऊपर होता ना, ऊपर था रहने का जगह और नीचे शॉप, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वहाँ पर जाकर मैंने बोला क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। तो वो लेडी ने उसे पानी दिया और वो उनको देखते ही सब वो लड़की को समझ आया इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो उसने वो लड़की से पूछा क्या हुआ बच्चा। तो वो लड़की ने बोला कोई नहीं ग्रैनी, कुछ नहीं, एक्चुअली और ग्रैंड पा, ठीक है, ग्रैनी मैं भी एक पागल हूँ। ग्रैंड पा कुछ नहीं, ग्रैंड पा मैं कुछ नहीं हुआ। तो कुछ कह ही नहीं पाया। तब उन्होंने बोला तुम यहाँ पर नया हो। तो हाँ मैं यहाँ पर नया हूँ एंड मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ रहने के लिए क्या घर है, कुछ मिलेगा। तो हाँ देखो बच्चा, मुझे देख के ही लग रहा है तुम्हें कोई परेशानी है। वैसे भी मैं बहुत ओल्ड मैन हूँ और मेरी एक वाइफ भी है, ठीक है, वो शहर में काम करते हैं। हम दोनों ही हैं। हमारे जो बच्चा था वो हमें छोड़कर बाहर शहर में रहता है और हमें पूछता भी नहीं है। मेरी जो वाइफ है, मेरा जो ओमेगा है, वो शहर में एक घर में नौकरी करता है। मैंने उसे माना किया, मैं उसे बहुत बार रोका है, पर उसने हमेशा मुझे यही करके टोका है कि हम तो उनके खर्चे कैसे उठेंगे। वैसे इस ग्रोसरी में से हमें तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है और अगर तुम चाहते हो तो तुम इस यहाँ शॉप में काम भी कर सकते हो और मेरे घर में रह भी सकते हो। और तो उन्होंने वैसे मैं यहाँ पे बिना पैसे के नहीं रहना चाहता ग्रैंडपा। तो उन्होंने बोला वैसे तुम रेंट भी पे कर देना और वैसे भी तुम मेरे ध्यान रख लेना, तो वही हो जाएगा, ठीक है बच्चा, तुम मेरे साथ रहना। और वैसे भी इस गांव में ज़्यादातर लोग ओल्ड ही है तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो वो बहुत उन्हें पकड़ हुआ एंड बहुत अच्छे से बात किया, ठीक है। तो वहीं का एक रहने का ठिकाना भी मिल गया था। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में एंड ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक कमेंट एंड